नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी का सपा कांग्रेस पर निशाना, कहा कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता भारत का पराक्रम। हिजाब विवाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, स्कूल में यूनिफॉर्म का पालन किया जाना चाहिए, गैर जरूरी विवादों को ना दे बढ़ावा। अमेरिका से भारत को जल्द मिलेंगे 30 प्रीडेटर ड्रोन, अंतिम दौर में बातचीत, $3 अरब है अनुमानित लागत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, डबल इंजन की सरकार में बदली गोरखपुर की पहचान, हर बूथ पर खिलेगा अपना कमल का फूल। मन की बात में पीएम मोदी ने किया चोरी हुई मूर्तियों का जिक्र, कहा मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ 5 चुनावी राज्यों पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने किया मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवरिया में कहा, यूपी में परिवारवादियों और राष्ट्रीय भक्तों के बीच लड़ाई। देश में शुरू होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद सीएम योगी का आया बड़ा बयान, बोले 300 प्लस सीटें जीत रही बीजेपी। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की हुई शुरुआत, किसानों के घर घर जाकर दी जाएगी बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की बातचीत को तैयार, कहा बेलारूस में नहीं करेंगे बात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्विटर अकाउंट हैक, सॉरी लिखकर हैकर ने यूक्रेन को बिटकॉइन में दान देने का किया ट्वीट। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले यूपी पर 6.91 लाख करोड़ का कर, पेश किए चौंकाने वाले आंकड़े। राज्य सरकार ने 2 पहिया वाहनों को ले जाने के लिए 3 देश की दी अनुमति। यूक्रेन रूस के बीच अधर में लटकी शांति वार्ता, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस में बातचीत से किया इनकार। दिल्ली मेट्रो में अब बिना रोक टोक कर सकेंगे यात्रा, 28 फरवरी से हटा दिए जाएंगे सभी कोरोना प्रतिबंध। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, 10,000 पर आया नए केसों का आंकड़ा, 1% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। बिना वैक्सीन लगाए यात्री भी कर सकेंगे दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच विदेशों से आने वाले नागरिकों के लिए संशोधित एडवाइजरी की जारी। यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे का खतरा, रूसी सेना ने राजधानी कीव को चारों ओर से घेरा, नागरिकों को घरों से बाहर ना निकलने की दी सलाह। उत्तराखंड भाजपा ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर साधा निशाना, फर्जी वीडियो शेयर करने के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द ही 60 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर खाने की डिलीवरी शुरू करेगा रेल रेस्टोरेंट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कुंडा मामले में किया ट्वीट, कहा शीशा तोड़ने से हौसले नहीं तोड़े जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से हटाया, रूस बोला हम सैन्य हमले नहीं करेंगे। दिल्ली मेट्रो में अगले वर्ष तक सभी रूट पर खत्म होगी टोकन व्यवस्था, जानिए क्या है डीएमआरसी का प्लान। कांग्रेस नेता गुलाब नबी आजाद के भतीजे मुबसर आजाद बीजेपी में हुए शामिल, कहा पीएम मोदी के विचारों ने किया आकर्षित। 1 अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की बड़ी मुश्किल, राज्य महिला आयोग की शिकायत पर मुंबई में केस हुआ दर्ज। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाने के लिए 4थी फ्लाइट बुखारेस्ट से हुई रवाना, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मिलते हैं ढेरों फायदे, जाने कैसे उठा सकते हैं लाभ। यूक्रेन का दावा, युद्ध में रूस को हुआ भारी नुकसान, अब तक नष्ट हुए 27 हवाई जहाज, 26 हेलीकॉप्टर समेत कई 72 बंद कारें। भारतीय छात्रों के लिए यूएस सरकार का बड़ा फैसला, इस साल वीजे के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू से मिली छूट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, करहल सीट से हार रही अखिलेश, हम सिराथू समेत 5वें चरण में बड़े अंतर से जीतेंगे। देश भर में घट रही ऊँटों की संख्या, राजस्थान सरकार लागू करेगी संरक्षण नीति।
बिहार सरकार ने यूक्रेन में फंसे राज्य के छात्रों व नागरिकों के लिए हेल्पलाइन सेवा की शुरू। दिल्ली एम्स में आज से ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा सकेंगे मरीज, कोरोना की वजह से बंद थी सेवाएं। पीएम मोदी का सपा कांग्रेस पर निशाना, कहा कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता भारत का पराक्रम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटे बेटी अभी भी वहाँ हैं, उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुँचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। पीएम ने कहा कि ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे, वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। जिन लोगों का दिल देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है, वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। पहले की सरकारों की जो नीतियां थी, उन्होंने विदेश से सामान मंगवाने पर जोर दिया। इन लोगों को भारत का दूसरे देशों पर निर्भर बने रहना अच्छा लगता है। उन्हें सिर्फ कमीशन नजर आता है। कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित में कदम नहीं उठा सकते। ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते। इनके लिए अपना स्वार्थ सबसे बड़ा है। देश में शुरू होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट को 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 5 साल के लिए मंजूरी दी गई है। एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई है कि कोविन आरोग्य सेतु और ई संजीवनी ने दिखाया है कि हेल्थ केयर तक पहुँच को सक्षम करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका हो सकती है। जनधन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों पर पहल के लिए नींव रखी गई। आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार सितंबर 2018 में की थी। इस योजना के तहत हर कार्ड धारक को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। यह कार्ड उन लोगों को मिलता है जो इसके लिए योग्य होते हैं। इसको आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत कार्ड पर कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मिलते हैं ढेरों फायदे, जाने कैसे उठा सकते हैं लाभ। जी हां, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही है। जनधन खाता धारकों को हर महीने केंद्र सरकार की ओर से हजारों रुपए का फायदा दिया जा रहा है। खास बात तो ये है कि यदि आपके जनधन खाते में 0 बैलेंस है, तब भी आपको बैंक की ओर से पूरे 10,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। सरकार की ओर से जनधन खाता धारकों को इस योजना के तहत 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। अगर आपको बैंक की ओवरड्राफ्ट सुविधा लेनी है तो आपका खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर आपको केवल 2,000 रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा जरूर मिल सकती है। इस योजना से जुड़े कुछ फायदों के बारे में बात करें तो जनधन खाते में जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है। इसमें आप फ्री मोबाइल बैंकिंग का भी लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस सरकारी योजना के तहत फायदे का पैसा सीधे आपके खाते में आता है। साथ ही रुपए कार्ड के साथ 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है। आप किसी भी बैंक में जाकर ये खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। इतना ही नहीं, जनधन खाता रखने वाले ग्राहक श्रम योगी मानधन योजना की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, 10,000 पर आया नए केसों का आंकड़ा, 1% पर पहुंची पॉजिटिविटी दर। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर हर रोज खात्मे की ओर बढ़ रही है। पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश भर में लगी पाबंदियां भी अब धीरे धीरे हट रही है। इस बीच कोरोना केसों में भी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,273 नए मामले सामने आए। बीते दिन के मुकाबले आज 1,226 कम केस आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर भी अब कम होकर 1% हो गई है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 20,439 लोग ठीक होकर कोरोना को हरा चुके हैं और कुल रिकवरी अब 4,22,90,921 पर आ गई है। वहीं इस दौरान 243 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। हालांकि कल के मुकाबले मौतों में हल्की कमी आई है, लेकिन रिकवरी के मुकाबले मौतों की संख्या में कमी उतनी
इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। अब देश में कुल मौतों का आंकड़ा 5,13,724 पर पहुंच गया है। अब देश में कुल मौतों का आंकड़ा 5,13,724 पर आ पहुंचा है। दूसरी ओर एक्टिव मामले भी अब 1,11,472 पर आ गए हैं। दिल्ली मेट्रो में अगले वर्ष तक सभी रूट पर खत्म होगी टोकन व्यवस्था। जानिए क्या है DMRC का प्लान। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो में सफर करते वक्त समय की बचत और कैशलेस यात्रा की सुविधा मुहैया कराने की दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन काम कर रही है। इसके लिए मेट्रो के सभी रूट पर 2023 तक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी है। इससे टोकन खरीदने का झंझट खत्म हो जाएगा। सभी मेट्रो में कुछ चुनिंदा मार्गों पर ही AFC प्रणाली उपलब्ध है। AFC में यात्री मेट्रो में सफर करने के लिए QR टिकट, खाता आधारित टिकट और नियर फील्ड कम्युनिकेशंस कार्ड के माध्यम से भुगतान कर यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो के अनुसार AFC को अब 3 प्रमुख मेट्रो रूट पर लागू किया जा रहा है। इसमें जनकपुरी पश्चिम के RK आश्रम, मजलिस पार्क से मौजपुर और तुगलकाबाद से एरो सिटी शामिल है। यह काम चौथे चरण के तहत किया जा रहा है। मेट्रो के अनुसार चौथे चरण के कुछ हिस्सों में पहले से ही यह प्रणाली लागू थी, लेकिन अब उसे और व्यवस्थित किया जा रहा है। DMRC के अनुसार AFC सेवा लागू होने से मेट्रो में सफर करना आसान हो जाएगा। इसके उपयोग से यात्रा के दौरान समय की बचत होगी। टोकन खरीदने का झंझट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जल्दी से निपटा ले बैंक से जुड़े सभी कार्य। मार्च में 13 दिन रहेंगे बंद। जाने छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जी हाँ, अगले महीने मार्च में महाशिवरात्रि और होली जैसे बड़े त्योहार पड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको बैंक संबंधित कोई जरूरी काम है तो आपके लिए यह खबर काम की है। दरअसल मार्च में कुल 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। रिजर्व बैंक RBI ने मार्च 2022 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के मुताबिक अगले महीने में 13 दिन तक बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। इसमें दूसरा और चौथा शनिवार और रविवार की साप्ताहिक भी शामिल है।